सिंध के कच्चे के इलाके में डाकू राज, सैकड़ों अफराद यरगमाल। किसी को औरत की आवाज में दोस्ती का झांसा दिया तो किसी को सस्ते ट्रैक्टर और कार का लालच दिया तो किसी को कहा कि आपका बड़ा इनाम निकल आया। सस्ती कार और ट्रैक्टर खरीदने और इनाम वसूल करने या खातून दोस्त से मुलाकात के लिए आने वाले जाल में फंसते चले गए। किसी को जंजीर में जकड़ कर तो किसी को काल कोठरी में रखा। डाकुओं के चुंगल से बाजियाब एक शख्स ने बताया कि डाकुओं ने उसे 4 दिन तक दरियाई कच्चे में रखा, फिर 17 दिन तक इधर उधर मुंतकिल करते रहे। रिहाई के लिए पहले 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। बड़ी मुश्किल से 40 लाख रुपए में रिहाई के लिए माने। पंजाब के कई लोग डाकुओं की कैद में हैं। बाड़ों के इलाके रोगजी में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी। एसएसपी तनवीर तुनियो का कहना है कि डाकुओं के पास जदीद हथियार हैं। पुलिस के बाद जदीद हथियार G3 है। डाकुओं के हथियारों की रेंज 3 किलोमीटर, पुलिस के हथियारों की रेंज 500 मीटर है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में जुग़राफियाई महलवकू बड़ा मसला है। ड्रोन समेत जदीद हथियार अगले माह तक आ जाएंगे। अगले 2 माह में डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। DPO रहीम यार खान ने कहा कश्मोर, राजनपुर और घोटकी के कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद हैं। रहीम यार खान में कच्चे का कोई एरिया नहीं है। आजम खान निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात, हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने उनसे हलफ लिया। आजम खान का कहना है कि पुरान इंतखाबात अव्वलीन तरजीह हैं। इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। सूबे में अमन अमान और महंगाई का मसला है, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और अपोजिशन ने आजम खान के नाम पर इत्तफाक किया था। आजम खान साबिक निगरान वफाकी वजीर रहने के साथ चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, फैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने 2 नाम इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला का ऐलान कल ही करेगा। हुकूमती इत्तेहाद ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन रज़ा नकवी और राहत चीमा को नामजद कर रखा है। लीग नून के पीर अमीनुल हसनात की PTI में शमूलियत। फवाद चौधरी का कहना है कि शिमाली पंजाब से नून लीग का पहले ही सफाया हो चुका था, रही सही कसर आज पूरी हो गई। असद उमर बोले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पीर हसनात के साथ सफ़र जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इलेक्शन की राह में रुकावट बनने वाले मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। अवाम इलेक्शन के अलावा किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज बेगुनाह हैं। FI ने क्लीन चिट दे दी। अदालत ने ज़िमनी चालान में कहा कि सुलेमान शहबाज केस में मुलविस नहीं पाए गए। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज के किसी पब्लिक सर्वेंट के बेनामीदार रहने, मनी लॉन्ड्रिंग और किसी जुर्म में मुलविस होने की कोई शहादत नहीं मिली। सुलेमान शहबाज को बेगुनाह अफराद की फहरिस्त में रखा गया है। अदालत का FIU को मजाज अथॉरिटी से मंजूरी के बाद ज़िमनी चालान जमा करवाने का हुक्म। मजीद समात 4 फरवरी तक मुलतवी। PTI का मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है कि पीर को दरख्वास्त दायर करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद अपने मुकदमे खत्म कराना है। सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिलना इसी सिलसिले की कड़ी है। जमात इस्लामी की PTI से कराची के मेयर के लिए मामनत की दरख्वास्त। PTI ने कोई मौसर जवाब नहीं दिया। इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। हाफिज़ नईम और अली जैदी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। जमात इस्लामी और PTI का कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। कमेटी दोनों जमातों के पास मौजूद फॉर्म 12 का जायजा लेगी।
कोयटा में री इमेजिनिंग पाकिस्तान के उन्वान से नूरी नसीर खान कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कौमी डायलॉग का आगाज़। वीडियो लिंक पर खिताब में फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि इदारों के हुदूद में रहकर काम न करने तक रियासत को खतरात लाहक रहेंगे, आइन की पासदारी करना होगी। नून लीग के सूबाई सदर जमाल शाह काकड़ बोले कि मुल्क को सही रुख पर रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। रहनुमा हकदो तहरीक हुसैन वाडेला ने कहा कि पुरअमन तरीके से जद्दोजहद जारी रखेंगे। सेमिनार में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, नवाबजादा लश्करी रईसानी, हुमायूं अजीज़ कुर्द और साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी भी शरीक थे। किसी मुल्ज़िम के खिलाफ रेफरेंस वापस होने का मतलब केस उसकी बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। रेफरेंस सिर्फ नैब को वापस किए जाने का कानून में तस्वुर मौजूद नहीं। नैब मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने से मुतालिक एहतसाब अदालतों की मदद करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के आदम अमीन चौधरी केस में रिमार्क्स। नैब नए हक़ाइक़ सामने आने पर ज़िमनी रेफरेंस भी एहतसाब अदालत की इजाज़त से दायर कर सकता है। मुंजमद अकाउंट्स से मुतालिक अहकामात भी नई मुतल्लिका अदालतें ही ख़त्म कर सकती हैं। आपने ट्वीट में वजीर खजाना को जोकर कहा था। सहाफ़ी का सुलेमान शहबाज से सवाल। सुलेमान शहबाज ने कहा कि पीटीआई ने 5 वजीर खजाना तब्दील किए थे, उन्होंने आखिरी 3 को कहा था। सहाफ़ी ने पूछा क्या उसमें मिफ्ता इस्माइल भी शामिल थे। सुलेमान शहबाज ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। कोटादू में तेल चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर एसएचओ का तबादला कर दिया गया। तेल चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में डीजल से भरे 2 टैंकर पकड़े गए थे। डीजल चोरी के हालात भी बरामद हुए थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक एसएचओ का थाना कस्बा गुजरात से डेरा गाजी खान तबादला किया गया, जो मामूल के मुताबिक। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी जारी, सर्दी बढ़ गई। वीकेंड पर नज़ारों का लुत्फ उठाने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी में आज और कल मजीद बर्फबारी का इम्कान है। पेशावर में दहशतगर्दी फिर से बढ़ने लगी। थाने और पुलिस चौकियां भी महफूज नहीं। 14 जनवरी को थाना सरबंद पर हमले में डीएसपी बटवेर मौके पर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने रेगी पुलिस स्टेशन पर भी दस्ती बमों से हमला और फायरिंग की। तरनाब मछली गेट और कंगावला पुलिस चेक पोस्टों पर भी अस्कर पसंदों ने हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की। साबिक सूबाई वजीर हाजी जावेद, सेनेटर हिदायतुल्लाह और रुकने कौमी असम्बली नासिर मुसज़ई के घरों पर भी दस्ती बम हमले किए गए। पाक ऑस्ट्रेलिया विमेन वनडे सीरीज, पाकिस्तान टीम को तीसरे और आखिरी मैच में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। 337 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 235 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन शाह मसूद का पेशावर में निकाह। शाह मसूद ने दुल्हन नेशे खान को अंगूठी भी पहनाई। रुखसती आज होगी, वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा।